हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्माव्यू में। देखिए, हम लोग फर्स्ट सेशनल का थ्योरी एग्जामिनेशन का पेपर देख रहे थे, जो कि मैं इसमें बता चुका हूं आपको। सबसे पहले जो है मैंने फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी और सोशल फार्मेसी, इन तीनों के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना रखा हूँ। कैसे पेपर आते हैं एग्जाम में, आप लोग को प्रॉपर उससे हेल्प मिल जाएगी। और मैंने भी बताया कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेशनल में जो एग्जामिनेशन होते हैं वो किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पे सेक्शन वो 1, 2 और 3, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, 3 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होता है। ठीक है, और टोटल जो टाइमिंग होती है वो होती है 90 मिनट की। आपको 90 मिनट में पेपर सॉल्व करना होता है। 10 जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद से सी और बी जो सेक्शन, सी और डी और बी जो सेक्शन है उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा, पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस ऑन द सैलिवा। ठीक है, तो देखो, जब आप लोग खाना खाते हो तो खाना खाते वक्त जो लार बनता है, ठीक है, जो सैलिवा बनता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन से ऐसे ग्लैंड है जहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, कौन सी ग्लैंड से इसका जो होता है सैलिवा प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो, पैनक्रियाज, थायराइड, पैरोटिड और लिवर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा पैरोटिड। ठीक है, तो पैरोटिड जो होता है वहाँ से सैलिवा का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्शन 2 आप लोग देखें, यहाँ पे जो बी वाला है वो क्या कर रहा है, विच ऑफ द ऑर्गन इज नॉट कंसिडर्ड एज एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो, सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जो भी आप लोग डाइजेशन का पार्ट होता है, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं और कौन कौन से प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि कंसिडर नहीं किया था एसेसरी ऑर्गन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सैलिवरी ग्लैंड दिया हुआ है, लीवर दिया है, पैनक्रियाज दिया हुआ, माउथ हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वो माउथ होगा। ठीक है, तो माउथ इसका सही आंसर है। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की, ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय। तो देखो, ब्लड प्रेशर मापने के लिए आप सबको पता है कि किससे मापा जाता है। ठीक है, तो इसको मापा जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर से। क्या, स्फैग्मोमैनोमीटर। यहाँ पे देखो, थर्मोमीटर, स्पायरोमीटर और बोरोमीटर, ये इससे नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन जो है वो है सी, स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, अब बात आती है सेक्शन यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द मस्कुलर ट्यूब ऑफ द एक्सटेंड माउथ टू एनस। यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्यूब होती है जो कि हमारे मुंह से लेकर के हमारे एनस तक होती है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, जब आप लोग पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम तो वहाँ पे आपको बताएगा माउथ से लेकर के, पूरा माउथ से लेकर के, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है माउथ से लेकर के एनस तक 30 फीट लंबी जो एक पाइप होती है उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, GIT ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट जो बात आती है, यहाँ पे कह रहा है द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ टेस्ट बाय विच इज द पॉसिबल टू डिटेक्ट सम एबनॉर्मलिटीज इन द हार्ट। ठीक है, मेजर ऑफ द टाइम टू ईच पार्ट ऑफ द कंडक्शन साइकिल एंड कैलकुलेट द हार्ट रेट एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखो, इसका जो आंसर होगा सही वो होगा सेक्शन ए वाला, डिटेक्ट सम एबनॉर्मलिटीज इन द हार्ट। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत होंगे। 6 क्वेश्चन आप लोग देखना है यहाँ पे क्या कह रहा है, दी वोकल कार्ड आर फाउंड इन। तो देखो, जो वोकल कार्ड होता है आप लोगों ने देखा होगा फेरिंग्स, लैरिंग्स, जब आप लोग पढ़ोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सारा का सारा आपको जो है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो कह रहा है कि वोकल कार्ड जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो देखो, जो वोकल कार्ड होता है वो लैरिंग्स में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ, लैरिंग्स में पाया जाता है। ठीक है, फेरिंग्स, ट्रैकिया और एसोफेगस इसमें नहीं पाया जाता है, लैरिंग्स में पाया जाता है, जिससे आपको बेसिकली यहाँ पे वोकल कार्ड होता है, जिससे कि साउंड बॉक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको जो साउंड जहाँ से आता है इसको लैरिंग्स बोलते हैं। अब आप लोग 7वां क्वेश्चन देखना, लव द फर्स्ट, LUBB, लव डब की साउंड होती है, यहाँ पे उसकी बात कर रहा है। लव द फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू, ठीक है, क्लोजर ऑफ द एबी वॉल्व। तो देखो, यहाँ पे क्लोजर ऑफ द एबी वॉल्व दिया हुआ है, क्लोजर ऑफ द सेमिलुनार वॉल्व, एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिया हुआ मिल जाता है, वो कह रहा है कि इनक्रस ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द रैपिड फिलिंग एंड लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझना, जब आप लोग इसके बारे में जब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, जब आपको एनाटॉमी समझोगे हार्ट का, तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे समझ लो, इसका आंसर जो होगा वो होगा एबी वॉल्व। ठीक है, क्लोजर ऑफ एबी वॉल्व। अब एबी वॉल्व को हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है,
जब आप लोग इसको थ्योरी में पूरा पूरा पढ़ोगे तो वो होता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, और ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो वहाँ इसको बोलते हैं और इसको एबी वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये क्लोजर होता है तब जाकर लब की साउंड आती है और उसके बाद डब की साउंड आती है, ठीक है। पूरा पूरा आप लोग कार्डियक साइकिल जब पढ़ोगे आपको पूरी पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है कि द फर्स्ट फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, तो इज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्या होता है इसका आंसर बताना है बेसिकली हमें, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखें यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, एक दिया हुआ है पैरेटो डायस्टोल एंड स्लो रिजेक्शन पीरियड एंड रैपिड इजेक्शन पीरियड एंड आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। ये सारे के सारे दोस्तों जो ऑप्शन गलत हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा आइसोवैल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज। क्या आइसो, यहाँ पे एक ये ऑप्शन दे देना आप लोग, यहाँ पे होगा आइसोवैल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है 9th आप क्वेश्चन देखना, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड। तो देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जब आप लोग पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम में तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि पहले पार्ट को क्या बोलते हैं। तो देखो पहले पार्ट को हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखना आप लोग क्या कह रहा है कि वेयर डू द मोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस। इसका कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा ऐसा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पे फूड जो होता है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोसेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो देखो ये हमने आपको बता दिया कि लॉन्ग जो भी मैंने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसको ना आप लोग देखो, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ बताता चल रहा हूँ और किस तरीके से आप लोग लिखना होता है आप लोग ये भी समझ लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको केवल 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है व्हाट आर द डिफरेंट लंग्स वॉल्यूम एंड इंडिकेट पल्मोनरी फंक्शन। आप लोग पढ़ोगे इसको आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी खींच जाएगी, ठीक है, इसलिए आप लोग केवल यहाँ पे क्वेश्चन ही देख लो। ब्रीफली स्टेट ऑफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस। देखो अगर आप लोग डायग्राम बना करके एचएपी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो चीज़ होता है डायग्राम। अगर आप लोग डायग्राम बना करके अपने पेपर को रिप्रेजेंट करते हो तो अगर आपका थ्योरी थोड़ा कम भी हो, डायग्राम अच्छा है, वेल लेवल्ड है, ठीक है, तो आपको नंबर बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है राइट द फंक्शन ऑफ द लीवर। तो देखो यहाँ पे चूँकि 3 नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग 5 पॉइंट लिख देते हो, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आपको नंबर यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप लोग लीवर का यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हो तो आपका नंबर तो कट ही नहीं सकता है, ठीक है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो डायग्राम डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाना है आपको, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट। ये कह रहा है कि आप एक फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए जिसमें आपको दर्शाना है कि किस तरीके से ब्लड जो होता है वो आपके हार्ट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग उसको दिखा देना। देखो यहाँ पे आप लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी होगी सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसका आप लोग पूरा पूरा डायग्राम बना दोगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मेंशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म बताना है। एंड राइट द एनाटॉमिकल फीचर ऑफ द स्टमच, स्टमच का एनाटॉमिकल फीचर बताना है, ठीक है। अब सेक्शन सी आप लोग देख लो, सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चन ओनली करने होते हैं और यहाँ पे पूरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लो, डिस्क्राइब द फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल पूरे 0.8 सेकंड का होता है, ठीक है, ये पूरी कार्डियक साइकिल होती है। तो ये आप लोग पूरा डायग्राम वेल लेवल बना करके इसको डिस्क्राइब कर देना, नंबर आपके पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है डिस्क्राइब द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे बताना है आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो चलो आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गई होगी। देखिए हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर और रह रहा है, उसको भी हम बहुत जल्दी लाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे ऐसे एक शानदार इन्फॉर्मेटिव, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।